जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी अफेयर्स में। मैं हूं शशांक लखेरा। दोस्तों, ये बात तो आप सबको पता है कि भारत की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्न कर पाए, और इसके लिए भारत की सरकार ने कई सारे प्लान्स को भी लॉन्च किया हुआ है। लेकिन आने वाले सालों में इंडिया की डिफेंस फोर्सेस पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, और भारत के वो कौन से अपकमिंग मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया की डिफेंस फोर्सेस को बदल के रखने वाले हैं। दोस्तों, रिसेंटली भारत की सरकार ने यह अनाउंस किया कि साल 2024 में भारत के डिफेंस सेक्टर में 2.17 लाख करोड़ के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको परचेज किया जाएगा, और इनमें से 99% जो इक्विपमेंट्स हैं वो मेड इन इंडिया होने वाले हैं। दोस्तों, भारत के इस कदम से पूरी दुनिया शॉक में है, खासकर यूएसए और रशिया, क्योंकि भारत डिफेंस इक्विपमेंट के लिए ज्यादातर इन्हीं देशों पर निर्भर करता है। और दोस्तों, बहुत ज्यादा यही उम्मीद बताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत की सरकार अपने 3 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर देगी, जिनकी कीमत होगी 1.4 लाख करोड़। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है उसको पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया की डिफेंस फोर्सेज का एक प्रोजेक्ट और है, वो है DRDO का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यह भारत का खुद का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम होगा। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी आप इसको कह सकते हो। 2028-29 तक DRDO इसको रेडी करके इंडिया की जो फोर्सेस हैं उनको दे देगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत के 3 और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा INS विशाल। दोस्तों, भारत का ये सेकंड इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। इसको बनाने में लगभग 8 से 10 साल का समय लगेगा। कोचिन शिपयार्ड में इसकी तैयारी करी जा रही है, और भारत की सरकार इसमें 44,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी अपने सेकंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में। दोस्तों, प्रेजेंटली भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपको देखने को मिलेंगे। एक है INS विक्रांत, जो कि सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था। लेकिन दोस्तों, अभी तक INS विक्रांत पूरी तरीके से तैयार नहीं है। 2024 तक ये पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा कॉम्बैट करने के लिए। दोस्तों, दूसरा है भारत के पास INS विक्रमादित्य, जो कि रिफर्बिश्ड है। इसको हमने रशिया से परचेज किया था 2013 में। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से कंपेयर करें तो चाइना के पास आपको ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने कई साल पहले इस चीज को बताया था कि हमारे पास 2 फ्रंट वॉरफेयर में अपने देश को डिफेंड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही एकदम से भारत पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं तो हमारे पास इतने फाइटर जेट्स भी नहीं है, इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी नहीं है कि हम इजीली पाकिस्तान और चाइना को काउंटर कर पाएं। पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, जबकि हमारे पास अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन आपको देखने को मिलेंगे। और इसी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 97 तेजस MK1 फाइटर जेट्स को परचेज करने की योजना बनाई है, ताकि हम चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर कर पाए। दोस्तों, इसके अलावा 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड में यानी कि पहाड़ी इलाकों में इंडिया की कैपेबिलिटी को और मजबूत कर देगा। दोस्तों, आज के समय सियाचिन ग्लेशियर में एक सामान पहुंचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सियाचिन ग्लेशियर जितना इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना पाकिस्तान के लिए भी है और उतना चाइना के लिए भी है, क्योंकि ये शक्सगम वैली, अक्साई चीन, काराकोरम पास, इन तीनों के बीच का सेंटर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इंडिया को अगर इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है तो सियाचिन ग्लेशियर अपने पास ही रखना होगा। दोस्तों, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सियाचिन ग्लेशियर के थ्रू इंडिया चाइना और पाकिस्तान को डिवाइड करके रखा हुआ है। अगर इंडिया की फोर्सेज सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हट जाएंगी तो एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करें तो चाइना के पास आपको 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चाइना अपने 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर रहा है। रिसेंटली चाइना ने अपना 80,000 टन का फूजियान, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको जून लास्ट ईयर लॉन्च किया है। इसके अलावा यूएस के पास आपको लगभग 11 न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स देखने को मिलेंगे, जो कि 80 से 90 फाइटर जेट इजीली कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी मेगा चेंजेस हमको डिफेंस फोर्सेस में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले थिएटर कमांड को भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया जाएगा, और इसको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड नाम दिया गया है।
और बेसिकली इसका काम यहाँ पे यह है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों फोर्सेस का जो तालमेल है उसको जो है बढ़ाना है और 2030 तक इसको जो है प्रॉपरली कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को भी जो है डेवलप किया जाएगा। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, मान लो कोई भी थ्रेट जो है हमारे देश पे आता है, तो इंटीग्रेटेड जो बैटल ग्रुप होगा ना, वो उस थ्रेट को जो है काउंटर करेगा। इसके अलावा दोस्तों आने वाले समय में इन्फेंट्री को भी जो है प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए इंडियन आर्मी 2030 तक का जो है प्लान लेके चल रही है। 7 लाख AK-203 जो राइफल्स हैं उनको जो है प्रोक्योर किया जाएगा अगले 7 सालों में, और जो प्रेजेंटली गन्स हमारे सोल्जर्स यूज करते हैं उसको AK-203 से जो है प्रॉपरली रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा ड्रोन सेक्शन में भी हमको एक मेजर जो है चेंज देखने को मिलेगा। आर्मी 4 हेरॉन ट्रिपी जो ड्रोन है उनको इस साल जो है लीज पे लेगा। इसके अलावा 10 अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन्स को भी जो है प्रोक्योर किया जाएगा। इसके अलावा भारत खुद अपने रुस्तम 2 जो इनका खुद का डेवलप किया हुआ ड्रोन है उसको भी इंडक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों हालांकि इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में काफ़ी सारा समय लगेगा, लेकिन ये इंडियन आर्मी को बहुत तरीके से जो है प्रिपेयर कर देंगे, ताकि अगर कोई भी क्रूशियल सिचुएशन आती है, चाहे कि चाइना जो है कभी हम पे अटैक कर देगा या पाकिस्तान जो है कभी अटैक कर देगा, तो इजीली हम जो है उनको काउंटर कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे कई सारे प्रोडक्शन जो है आपको देखने को मिलेंगे कि 2024 में वॉर की जो है बिल्कुल यहाँ पे सिचुएशन है। क्योंकि दोस्तों अगर हम चाइना को देखें तो चाइना कंटिन्यूसली जो है अपनी एग्रेसिवनेस दिखाता है। इसके अलावा चाइना की एक्सपांशन की पॉलिसी है, तो लद्दाख सेक्टर में कभी भी चाइना जो है हैवी डिप्लॉयमेंट कर सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली कई सारे आर्टिकल्स तो ये भी बताते हैं कि चाइना ताइवान पे जो है वॉर भी डिक्लेयर करेगा। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आने वाले समय में एक मल्टी डोमेन वॉरफेयर सिस्टम जो है भारत के पास मौजूद होगा। और दोस्तों अगर हम इस मॉडर्नाइजेशन को कंपटीशन के तरीके से भी देखते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज अगर आप देखोगे तो काफ़ी डेवलप्ड जो है आपको देखने को मिलेंगी। प्रॉपर उनके जो आर्मी पर्सनल हैं उनके पास आपको प्रॉपर गियर्स देखने को मिलेंगे, प्रॉपर जो है गन्स देखने को मिलेंगी। लेकिन इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनके पास उतने सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो हमको देखने को नहीं मिलते। और दोस्तों ये इंडिया के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।